हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन और आज मैं बात करने वाली हूं पद्मश्री करण जौहर की। जी हां, पद्मश्री करण जौहर एक बार फिर से विवादों में हैं और ये विवाद इस बार उनके सर पर भारी मुसीबत बनकर टूटने वाला है। दरअसल मैं पद्मश्री शब्द पर बार बार जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब आपको इस तरह का कोई सर्वोच्च सम्मान मिलता है तो उसके साथ जुड़े कर्तव्यों का भी आपको निर्वहन करना पड़ता है। लेकिन करण जौहर तो ठहरे करण जौहर, उनको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि इतना बड़ा सम्मान पाने के बाद उनको उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वो व्यवहार ठीक वैसा ही कर रहे हैं जैसे वो पहले किया करते थे। विवाद और करण जौहर दोनों का चोली दामन का साथ है और इन दोनों को अलग कर पाना लगभग नामुमकिन है। जहां पर करण जौहर का नाम आता है वहां पर विवाद अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। इस बार विवाद जो है वो करण जौहर के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला है। जी हाँ, करण जौहर ने पिछले दिनों एक पार्टी आयोजित की थी जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकारों को बुलाया था। जी हाँ, करण जौहर ने एक पार्टी आयोजित की थी जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकारों को बुलाया था। अब बहुत सारे कलाकार हम इसलिए कह रहे हैं कि करण जौहर ने अब तक उन कलाकारों की लिस्ट सौंपी नहीं है या किसी को बताया नहीं है कि उन्होंने किन किन लोगों को अपनी पार्टी में बुलाया था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि करण जौहर की प्राइवेट पार्टी से लोगों को क्या लेना देना और क्यों लिस्ट मांगी जा रही है, तो आप इस खबर को देखते रहिए, आप इस खबर पर बने रहिए, क्योंकि अब जो हम खुलासा करने जा रहे हैं वो एक ऐसा खुलासा है जो करण जौहर को तबलीगी जमात से जोड़ता है। जी हाँ, करण जौहर अब तबलीगी जमात एक जैसे कैसे, यही हम आपको बताएंगे। दरअसल करण जौहर की पार्टी से जाने के 2 हफ्ते बाद इस पार्टी के 4 जो महिला मेंबर थी उनको कोरोना हो गया है। जी हाँ, उन्हें कोरोना हो गया है। दरअसल करण जौहर की पार्टी में जाने वाली 4 महिला मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसमें करीना कपूर शामिल है, जिसमें अमृता अरोड़ा शामिल है, जिसमें महीप कपूर शामिल हैं और जिसमें सीमा खान शामिल है। ये 4 लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस पार्टी में कितने लोग मौजूद थे ये अब तक पता नहीं है, लेकिन आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर भी इस पार्टी में थे, ये भी पता चला है। अब आपको मामले की गंभीरता बताते हैं। दरअसल इस पार्टी में इन 4 को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसके बावजूद करण जौहर अपने एक रियलिटी शो का प्रमोशन करने के लिए जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, और खास बात यह है कि वो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। इस पार्टी में 4 महिला सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उनकी रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आई है। ऐसे में जो बाकी सदस्य इस पार्टी में शामिल हुए थे उनको क्या करना चाहिए था? उनको आइसोलेशन में रहना चाहिए था, लेकिन वो अपने प्रोग्राम के प्रमोशन के लिए, अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए और अपने एक रियलिटी शो के प्रमोशन के लिए जगह जगह घूम रहे हैं। करण जौहर जहां रियलिटी शो का प्रमोशन कर रहे हैं, वहीं पर आलिया भट्ट अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। ऐसे में वो लोग न जाने कितने लोगों से मिल रहे हैं, न जाने कितने लोगों के संपर्क में आ रहे हैं और न जाने कितने लोगों को कोरोना फैला रहे हैं, वो भी तब जब ओमिक्रॉन का खतरा मुंबई के सर पर मंडरा रहा है। पूरे भारत में 40 केस हैं ओमिक्रॉन के और सिर्फ महाराष्ट्र में 22 हैं। इस तरह से महाराष्ट्र इस बार ओमिक्रॉन का भी हब बनता नजर आ रहा है। अब आप सोचेंगे कि हमने करण जौहर की तुलना तबलीगी जमात से क्यों की थी? दरअसल तबलीगी जमात ने भी यही किया था। जब पहला लॉकडाउन लगा था उससे पहले उन्होंने बहुत बड़ा एक आयोजन किया था, देश भर से सैकड़ों लोगों को वहां पर बुलाया था और उन लोगों में बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव थे, जो जब अलग अलग अपने शहरों में गए तो वहां पर उन्होंने कोरोना फैलाया। जैसा तबलीगी जमात ने किया ठीक वैसा ही करण जौहर भी कर रहे हैं। करण जौहर ने भी एक पार्टी आयोजित की, वो भी कोरोना काल में बिना किसी नियम कानून का पालन किए हुए, वो भी तब जब ओमिक्रॉन का खतरा सर पर मंडरा रहा है। पार्टी करते हैं, पार्टी में लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, उसके बावजूद कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है, बिना मास्क लगाए वो सब तरफ घूम रहे हैं। करण जौहर अपने रियलिटी शो हुनरबाज के प्रमोशन में लगे हैं, बिना मास्क लगाए वो इधर उधर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। मास्क इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि पिक्चर अच्छी नहीं आएगी, और अगर पिक्चर नहीं अच्छी आएगी तो प्रमोशन का क्या फायदा? पेज 3 पर वो नजर कैसे आएंगे?
पर करण जौहर जी, आप इतने गंभीर विषय को इस तरह से लाइटली कैसे ले सकते हैं? जब आपकी पार्टी में पाए जाने वाले 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, तो कायदे से आपको इस समय आइसोलेशन में, क्वारंटीन में रहना चाहिए जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि करण जौहर और तबलीगी जमात में कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी वही किया था, करण जौहर भी वही कर रहे हैं। विवादों से करण जौहर का बड़ा गहरा नाता है। जहां करण जौहर पाए जाएंगे, विवाद वहीं पाया जाएगा, और जहां विवाद होगा, करण जौहर वहां खींचे चले जाते हैं। 2019 में भी इसी तरह की एक पार्टी का उनका वीडियो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें उनको ड्रग्स लेने तक के आरोप, ड्रग्स वहां पर बांटे जाने के आरोप तक एक बीजेपी नेता ने लगा दिए थे। अब ऐसे में उन्होंने फिर पार्टी की है, और फिर उनके जो पार्टी है उसमें विवाद जुड़ गया है। लेकिन इस बार तो सबूत के साथ सब चीजें मिली हैं। इस बार तो उनकी पार्टी में शामिल हुई महिलाओं को, महिला एक्ट्रेस को और बाकी जो दूसरी सेलेब थी, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तब भी करण जौहर गंभीर नहीं नजर आ रहे हैं। पता नहीं करण जौहर कब सुधरेंगे। कभी उन पर ड्रग्स बांटने का आरोप लगता है, कभी उन पर नेपोटिज्म का आरोप लगता है, कभी उन पर फेवरिज्म का आरोप लगता है, परिवारवाद का आरोप लगता है, और अब उन पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा है। अब उन पर तबलीगी जमात जैसा बनने का आरोप लगा है। पता नहीं करण जौहर कब समझ पाएंगे कि उनकी एक जिम्मेदारी है, वो एक जिम्मेदार नागरिक है। सिर्फ वो बॉलीवुड के एक निर्माता निर्देशक नहीं, अब वो पद्मश्री हैं। तो पद्मश्री करण जौहर अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कब करेंगे, ये समझ से परे है। लेकिन इस समय करण जौहर जिस तरह से कोरोना फैलाने का वाहक बने हुए हैं, यकीनन वो समाज और देश के लिए खतरनाक है। वो भी तब जब ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना का तीसरा जो चरण है, तीसरी जो लहर है, उसके आने की बात की जा रही है। और इस बार अगर तीसरी लहर शुरू होती है तो वो बॉलीवुड से होगी, और उसके जिम्मेदार करण जौहर होंगे, ठीक तबलीगी जमात की तरह जब पहली लहर उनके कारण पूरे देश में फैली थी। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और हमारे साथ बने रहिए। और दूसरी खबरों के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।